हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे पूछा है कि रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स I प्लस 2J माइनस 4K, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो ऐसा कुछ मान लेते हैं कि टेल टू टेल लगा रहा हूँ कि फोर्स वेक्टर ये रहा, मान लो है तो 3D वेक्टर, और मान लो जो दूसरा वेक्टर है विच इज़ ए वेक्टर, वो मैं ये मान लेता हूँ। ए वेक्टर कितना दे के रखा है क्वेश्चन में, 2I 4J माइनस 4K, ठीक है। और f जो दे के रखा है आपको वो है I 2J माइनस 4K। अब देखो f के रिजोल्यूशंस करने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने बोला है रिजॉल्व पार्ट, यहाँ पढ़ो। तो f का रिजॉल्व पार्ट एक इन द डायरेक्शन ऑफ a होगा और एक इधर आएगा। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही तो होते हैं रिजॉल्व पार्ट। मान लो f और a के बीच में एंगल थीटा था, तो f का कंपोनेंट a की तरफ कौन सा वाला आएगा, f कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, f साइन थीटा। क्या ये क्लियर है? तो आपसे वो यही मांग रहे हैं ना, f कॉस थीटा मांग रहे हैं। नाउ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर आपको पता है, वो कहता है कि अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं तो उसका आंसर होता है f इंटू ए बी कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे f a कॉस थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए f कॉस थीटा। तो हम f कॉस थीटा देयरफॉर एक तरफ छोड़ देता हूँ मैं, और a को इधर से दूसरी साइड ले लेता हूँ, तो दैट विल बी f डॉट a अपॉन a का मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, f का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ना। सो देयरफॉर दैट इम्प्लाइज कि मुझे बस यही सॉल्व करना है कि f डॉट a अपॉन a मैग्नीट्यूड। f डॉट a तो आप कर सकते हो, यहाँ देखो f डॉट a करोगे तो 1 इंटू ये 2 करना पड़ेगा आपको, दैट विल बी 2 प्लस फिर ये j वाले 4 इंटू 2 8, और ये -4 इंटू -4 16, तो दैट इज़ अ टोटल ऑफ 26 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे लिख देता हूँ a का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, इसके तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं और उसको रूट में डाल देते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, दैट गिव्स मी 36, मतलब 6 आएगा। ये आंसर है f cos थीटा का। तो ये कितना आया आप खुद ही देखो, f cos थीटा जो आया मुझे वो आया 26/6। दिस इज द पार्ट, मतलब 13/3। अब उन्होंने बोला है कि इस वेक्टर को बताना है, इस वेक्टर को बताना है, तो f cos थीटा वेक्टर को बताने के लिए आपको f cos थीटा की तरफ एक यूनिट वेक्टर भी तो लिखना पड़ेगा ना। और ये किस तरफ है f cos थीटा, ये उसी तरफ है जिस तरफ a है। देखिए f cos थीटा और a दोनों एक तरफ ही हैं। तो f cos थीटा को अगर आप वेक्टर बनाना चाहते हो, क्योंकि स्केलर वैल्यू तो इसकी 13/3 आ रही है, उसका कंपोनेंट f का cos कंपोनेंट, पर वो इसको कह रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में दिखाओ, तो इस तरफ एक वेक्टर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए असाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने f cos थीटा में उसी डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया, उस तरफ एक यूनिट वेक्टर a का यूनिट वेक्टर होगा। अच्छा, तो मतलब आंसर अब आ जाएगा। तो f cos थीटा की वैल्यू आई है 13/3, और a यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन एज a वेक्टर बाय a मॉड, यानी कि मेरे आंसर में 13/3 तो है, a वेक्टर बाय a मॉड अब बस करना है। a वेक्टर है 2i 4j माइनस 4k, तो यहाँ देखिए 2i 4j माइनस 4k बाय मॉड ऑफ a वेक्टर। तो मॉड ऑफ a तो यहाँ आपने निकाला हुआ है, कितना है ये देखो, ये कितना आएगा, ये 36, यानी कि √36 यानी कि 6 आ रहा है। तो फाइनल आंसर अब ये है हमारा कि मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी 13 बाई नीचे 3 इंटू 6 18, 2i कैप 4j कैप माइनस 4k कैप, यही आंसर है। पर अगर आपका सोल्यूशन मैच नहीं हो रहा, मान लीजिए आपका सोल्यूशन मैच नहीं हो रहा, तो एक और काम करते हैं, 2 से इनको काट देते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। आई होप ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन हो, 13/9। अगर 2 कॉमन लिया है नीचे से, तो ऊपर से भी तो हर नंबर में से 2 कटेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, i कैप 2j कैप और माइनस 2k कैप। सो मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो ये आंसर तो डेफिनेटली किसी ना किसी ऑप्शन में दिखता होगा आपको, 13/9, यही है वो रिजॉल्व पार्ट, है ना, ऑफ f cos, रिजॉल्व पार्ट ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ a, यही मांगा था ना क्वेश्चन में। देखिए यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, हमें क्या है,
आई प्लस 2j माइनस 2k, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है यहाँ पे देखिए, 13/9 आई प्लस 2j माइनस 2k, दैट्स इट।